हेलो डीसी फैंस, वेलकम बैक टू माय चैनल दास्तान टीवी। तो डीसी से रिलेटेड कुछ अपडेट्स हैं जिन पे हम लोग बात करेंगे इस वीडियो में। सबसे पहले आप ऑलरेडी जानते होंगे क्रिस्टोफर रीव के ऊपर एक डॉक्यूमेंट्री बनी है जिसका नाम है सुपरमैन। और वार्नर ब्रदर्स ने इस डॉक्यूमेंट्री को एक्वायर कर लिया था। वार्नर ब्रदर्स ने ये भी कहा था कि वो इसे थिएट्रिकल रिलीज भी देंगे। तो ये कंफर्म होकर आ गया कि सितंबर 21 और सितंबर 22 को लिमिटेड थिएट्रिकल रिलीज मिलेगी इस डॉक्यूमेंट्री को। आप ऑलरेडी जानते हैं जब क्रिस्टोफर रीव 42 ईयर्स के थे तो हॉर्स राइडिंग के दौरान उनका एक्सीडेंट हो गया था, जिस वजह से गले के नीचे की उनकी जो बॉडी थी वो पैरालाइज हो गई थी। फिर बाकी ज़िंदगी उन्होंने व्हील चेयर पर बिताई थी। तो बाद में कैसे उनकी ज़िंदगी रही, किन किन मुश्किलों का उन्हें सामना करना पड़ा, किस तरीके से वो अपनी डिसएबिलिटी से उन्होंने टैकल किया, उसी के अराउंड ये डॉक्यूमेंट्री है। तो वार्नर ब्रदर्स ने कंफर्म कर दिया है कि सितंबर 21 और सितंबर 22 को लिमिटेड रिलीज मिलेगी इस डॉक्यूमेंट्री को। और मैंने ये भी कहा था कि क्रिस्टोफर रीव के फैंस के लिए तो ये गुड न्यूज़ है ही, प्लस जो सुपरमैन मूवी हमारी आने वाली है डीसी यूनिवर्स के लिए, उसके लिए भी एक अच्छी मार्केटिंग स्ट्रेटेजी रहेगी। तो पहले तो ये अपडेट निकल के आई। दूसरी अपडेट गाइज ये है कि जो ग्रीन लैंटर्न की टीवी सीरीज होने वाली है, क्रिस मंडीज के शो रनर रहेंगे। और अगर आप डीसी न्यूज़ से जुड़े हुए हैं तो आपको पता होगा क्रिस मंडी का नाम काफ़ी मंथ्स पहले निकल के आ गया था र्यूमर में कि शायद ये शो रनर हो सकते हैं। इन्होंने ओजार्क टीवी सीरीज पे ऑलरेडी वर्क किया हुआ है। तो अब ये कंफर्मेशन खुद जेम्स गन की तरफ से निकल के आ गया है कि हाँ, क्रिस मंडी ही शो रनर रहेंगे ग्रीन लैंटर्न टीवी सीरीज के। और उसके साथ साथ डैमन लिंडोफ का भी नाम निकल के आया है, जिन्होंने एचबीओ के वॉचमैन पे वर्क किया हुआ है। यानी कि एक काफ़ी टैलेंटेड राइटर्स की लिस्ट है जो ग्रीन लैंटर्न की टीवी सीरीज को ज्वाइन कर रही है। और मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ कि डीसी यूनिवर्स जो है जेम्स गन का, उसके दो सबसे बड़े चैलेंजेस हैं। सबसे बड़ा जो चैलेंज है वो ये है कि उनको एक यूनिवर्सली अपीलिंग सुपरमैन मूवी बनानी है, यानी ऐसी सुपरमैन मूवी जो हर ऑडियंस के सेक्शन को अपील करे, यानी यंगर ऑडियंस, मैच्योर ऑडियंस और जो किड फ्रेंडली ऑडियंस है, इन सभी को अपील करना पड़ेगा, तभी सुपरमैन मूवी एक बहुत बड़ी बॉक्स ऑफिस सक्सेस साबित होगी। तो पहला तो चैलेंज ये है। और दूसरा चैलेंज है ग्रीन लैंटर्न का जो कैरेक्टर है, इसको पब्लिक के साथ क्लिक कराना है। क्योंकि आप जानते हैं बड़े पर्दे पर जब पिछली बार ग्रीन लैंटर्न आया था, रेया रेनॉल्ड की जो मूवी थी वो बॉक्स ऑफिस फेलियर रही थी। प्लस ग्रीन लैंटर्न का जो कैरेक्टर है वो एक तरीके से हमारा बैकबोन होने वाला है डीसी यूनिवर्स का। तो ग्रीन लैंटर्न की टीवी सीरीज बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। प्लस क्योंकि ग्रीन लैंटर्न की मिथोलॉजी बहुत ज़्यादा डीप है, तो टीवी सीरीज देना एक बहुत ही अच्छा डिसीजन रहा जेम्स गन का। तो दूसरी अपडेट तो ये थी कि क्रिस मंडी और डैमन लिंडोफ ज्वाइन कर रहे हैं ग्रीन लैंटर्न की टीवी सीरीज को। सुपरमैन मूवी जो है उससे रिलेटेड जॉर्जिया में भी इसकी फिल्मिंग की जाएगी। और जो इसका सेट है उसको पूरे तरीके से कवर कर दिया गया है, यानी कि सेट से पिक्स लीक ना हो, इसलिए पूरे के पूरे सेट को कवर किया जा रहा है। पूरे बैरिकेड लगाए गए हैं ऊंचे ऊंचे, ताकि बाहर से कोई पिक क्लिक करके उसको लीक ना कर सके। लेकिन फिर भी हम जानते हैं कोशिश जितना भी कर लें, ये फिल्म प्रोडक्शन वाले हमेशा क्लिप्स या पिक्स लीक ही हो जाती हैं। आपको याद ही होगा स्पाइडरमैन नो वे होम, जब उसमें 3 स्पाइडरमैन अपीयर हुए थे, काफ़ी सीक्रेसी बनाने की कोशिश की गई थी, लेकिन फिर भी सेट पर से पिक लीक ही हो गई थी रिलीज से पहले। तो लीक तो हो जाएंगी सेट से पिक्स, लेकिन इससे फ़ायदा ये होता है कि कम सेट पिक्स लीक होंगी और एक तरीके से एक हाइप बना रहेगा ऑडियंस के दिमाग में, एक सरप्राइज बना रहेगा। तो गाइज यही कुछ अपडेट्स थी। और गाइज आप ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि क्रिस मंडी जो ज्वाइन कर रहे हैं ग्रीन लैंटर्न की टीवी सीरीज़ को, क्या आपके हिसाब से एक बढ़िया शो रनर साबित होंगे? प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। और डीसी अपडेट्स के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।